गुरुजी, हम बात करेंगे पथरी की समस्या के बारे में, स्टोन प्रॉब्लम के बारे में, चाहे वो पथरी मूत्राशय की हो, किडनी स्टोन हो या फिर हो हमारे गॉल ब्लैडर की। किस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और उपचार भी बताएं। देखिए, पत्थरी पत्थर नहीं होता। जी जिस खाई पी चीज को आपकी को पानी पूरा नहीं मिला, वो पत्थर का रूप धारण करती है। और आज पूरे संसार में इसका उपचार ऑपरेशन से करते हैं, परंतु ऑपरेशन इसका उपचार पूरा नहीं है, फिर बन जाती पत्थरी। जी और पत्थरी जब अंदर बन जाती है तो आस्ता आस्ता जो मशीनरी हमारी अंदर की है ठप हो जाती है, और जहाँ पे पत्थरी रुकती है वहाँ भयंकर दर्द भी होता है। जी अब स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछते कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगते। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी अपने उपचार के लिए आता है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यह हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली समाप्त करती है। जी परंतु जैसे आपको पत्थरी तैयार हुई, जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको अपनाते हैं तो आपकी पत्थरी 15 दिन में समाप्त हो जाएगी। जी न चीर फाड़ होगी, न किसी डॉक्टर के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे, आप स्वयं अपने घर में उसको समाप्त कर सकते हैं। पत्थरी को गलाने के लिए नींबू, सिंधा नमक, खीरा, ये 3 चीजें ऐसी है कि पत्थरी को ऐसे गलाती हैं जैसे पत्थर को क्रैशर से पीस के रेता बना दिया जाता है। ऐसे चूरा चूरा करके पेशाब के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा निकाल देते हैं। और पत्थरी बनती है जब आप खाना खाते समय पानी नहीं पीते। पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद तो जो लीवर से कोई भी चीज मोटी निकल गई और पैंक्री ने इंसुलिन बनाना कम कर दी, पित्ते में तेजाब बढ़ गया, तो खाया पिया पेट में जाके जहां भी बैठेगा, पित्ते में बैठे तो पित्ते की पत्थरी होगी, गुर्दे में गया तो गुर्दे की पत्थरी होगी, ब्लैडरी में गया तो ब्लैडरी की पत्थरी होगी। अब इसका उपचार मेडिकल में चीरफाड़ है। यहाँ पे नींबू, सिंधा नमक और खीरे से है। यदि आप नींबू के रस में सिंधा नमक मिला के हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी, 1 नींबू, चुटकी भर नमक पीते हैं और 1 गिलास पानी पीने में 20 मिनट का समय लगाते हैं, तो पत्थरी ऐसे पिघलेगी जैसे धूप में बर्फ पिघलती है। जी और खीरा तो आजकल हर मौसम में मिलता है। नरम छिलके वाला खीरा लाएं। खीरे का छिलका नहीं उतारना, आगे का पीछे का हिस्सा काट के चीरा लगाएं, उसके अंदर सिंधा नमक और नींबू का रस मिला के उस खीरे को छिलके के साथ खाएं तो भी पत्थरी ऐसे गलती है जैसे तेज पानी आने पे मिट्टी पानी में घुल के बह जाती है। जी आज पूरे संसार के अंदर
मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का, इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। इसमें दोष देता हूं मैं उनको जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं, जो फार्मेसी हैं। जब वहाँ पे कोई नुस्खा पूरा नहीं है तो रोग कहाँ से कटेगा। और इनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है, इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी, थ्योरी के अनुसार जो थ्योरी में बताया गया कि इस रोग के लिए ये दवाई ऐसे देनी है, वो तरीके हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ पे जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया गया तब तक पानी की बूंद भी मुंह में नहीं जानी चाहिए, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसमें जो जो कमियां मिलती हैं सब दवाइयाँ इकट्ठे दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। यहाँ पे कोई केमिकल नहीं दिया जाता, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दी जाती। नेचुरल चीज़ों से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वही दी जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, ये पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। बीमारी कोई भी है, नाड़ी परीक्षण में जो बीमारी आएगी, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा है उसको 30 से 35% भी मिल जाता है। और मेरी दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है। छोटा मोटा रोग है तो 15 दिन, थोड़ा ज़्यादा है तो 1 महीना, बहुत ज़्यादा तो 1.5 से 2 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और इनमें जो परहेज पूरे करेंगे तो रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है।